कैसे हैं आप लोग। आजकल नीना गुप्ता की एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। बियर बाइसेप्स ने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने फेमिनिज्म पे कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी वीडियो का रिव्यू करते हैं। आइए देखते हैं, नीना गुप्ता को सुनते हैं और एक लिबरल पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि क्या सच में नीना गुप्ता की बात में थोड़ा सा भी दम है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? आज का जमाना बदल चुका है। आजकल बच्चों में भी मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है। Am I right? या ओके कि क्यों है आपके नजरिए से? एक्सपोजर है बहुत, जस्ट इंटरनेट मोस्टली। ओके, तो जो आपने कहा कि लड़कियों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया जाता, वो अब भी सच है टू अ लार्ज डिग्री? काफी हद तक। देखो, मैं तो ये कहूंगी, जो आपके जो सुनने वाले हैं उनको बहुत दुख होगा, मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक जगह गई थी, वो कहीं टॉक देने लेडीज की, उसमें तो मैंने पहले क्या बोला, ये होगी बात कोई 10-12 साल पहले। मैंने कहा आई फील इट्स अ कर्स टू बी बोर्न अ वुमन। एंड ऐसा हुआ because they used to think I will talk about something very positive, empowering. But मैं आप भूल गई क्या क्वेश्चन था, क्या बात कि अब भी लड़कियों को हाँ। तो देखो, इंडिया में मैं ये मानती हूँ जो हमारी पॉपुलेशन है उसका शायद % बदला है। तो अभी तक ये जितना वीडियो देख के समझ में आ रहा है, अभी तक ये क्लियरली जो फेमिनिस्ट बोलते हैं यूजुअली वही बातें दोहरा रही हैं कि हाँ वुमेन के साथ, खासकर इंडिया में तो काफ़ी ऐसी इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी में है जिनको एड्रेस किया जाना बाकी है। तो अभी तक सिंपल है। और ये सोशल मीडिया के साथ दिक्कत भी, आप देखो जो शॉर्ट वायरल हुआ था उसमें कॉन्टेक्स्ट पूरा गायब था। तो उसमें ये सारी बातें नहीं थी जो रीना गुप्ता अभी हमें बोलती हुई दिखाई दे रही है। उसमें सिर्फ ये दिख रहा था कि कैसे वो फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ कर रही है, और जो वो ये बातें बोल रही है, जो सेम बातें फेमिनिस्ट कहते हैं, वो बातें सारी हटा दी गई थी। तो अभी हम वो बातें सुन रहे हैं, तो इससे हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है। आगे सुनते हैं। आप और मेरा टाइप, लड़कियों के हिसाब से, लड़कों के हिसाब से भी, और बाकी % अभी शुरू कर रहा है बदलना, और उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये बहुत लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी बहुत तकलीफ के कई साल जाएंगे, सेंचुरी जाएगी। ओके, बिकॉज चेंज ऑलवेज टेक्स टाइम एंड इट्स वेरी पेनफुल। ओके, इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या बदलना चाहोगे इस नैरेटिव के बारे में कि लोग सुन रहे हैं आपकी बात? मैं ये कहना चाहूंगी कि एक फालतू फेमिनिज्म, औरत मर्द के बराबर होती है, ये सब सोचने की और उस पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी वो इलाका आ गया जहाँ पे जो शॉर्ट वायरल हुआ है ना, वो आ गया है पूरा। तो अभी आप देख रहे हो कैसे रीना गुप्ता पहले तो बिल्कुल फेमिनिस्टों वाली बातें कह रही हैं। वो साफ कह रही हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ है उन्हें एड्रेस किया जाना बाकी है और सारी दिक्कतें, और फिर आके जाके वो ये बोल रही हैं उसी इंटरव्यू में लिटरली 20-30 सेकंड बाद ही कि वुमेन और जो मैन है वो इक्वल नहीं है। तो उनका लॉजिक देखते हैं कि आखिर वो क्यों इक्वल नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो उसको छोटा मत समझो, वो भी बहुत बड़ा काम होता है। अपनी सेल्फ एस्टीम लाओ, अपने को छोटा मत समझो। मैं तो यही बोलूंगी। पर रीना गुप्ता जी, अपने को छोटा कैसे ना समझे? अगर अपने आप को इक्वल नहीं समझोगे तो अपने आप को छोटा ही तो समझोगे। और इक्वल होने का मतलब एम्पावर करना ही होता है। इक्वल होने का मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना ही होता है। अगर हम बोलते हैं कि मैन और वुमेन सोसाइटी में इक्वल नहीं है, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि दोनों को सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है। मैन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वुमेन को नहीं मिलती। आप ये कह रहे हो कि यार इक्वलिटी को मत मानो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। बहन, कैसे होंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे? तो अगर पहले ये मान के चलेंगे कि यार हम तो भाई इक्वल नहीं है, मैन बड़े होते हैं, मैन ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो फिर कैसे कोई वुमेन अपने आप को एम्पावर कर पाएगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएगी? मैम, बाकी हम बराबर नहीं है। जिस दिन आदमी प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएगा तब बराबर हो जाएगा। लॉजिकल फैलेसी साफ आप लोगों को दिख रही होगी। जिस दिन आदमी बराबर होना शुरू हो जाएगा उस दिन इक्वल हो जाएंगे। इक्वालिटी और बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी होने में फ़र्क होता है। ऐसा कोई फेमिनिस्ट, शायद हो सकता है कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसा बोलते हो,
लेकिन उनसे नॉर्मल फेमिनिस्ट या एक मेजोरिटी ऑफ फेमिनिस्ट जो है एग्री नहीं करते कि मैन और वुमेन एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, क्योंकि ये बात साइंस के खिलाफ जाती है और कॉमन आदमी से कभी बिलीव नहीं कर सकता। लेकिन उसको स्ट्रेच करके ये बोल देना कि वो दोनों इक्वल नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। दोनों इक्वल नहीं है और एक जैसे नहीं है, में अंतर होता है। मैन और वुमेन एक जैसे नहीं है, लेकिन वो दोनों इक्वल हैं। और ये डिबेट्स हमने बहुत सालों पहले कर ली है और लिटरली लोगों ने स्ट्रगल किए हैं, फेमिनिस्टों ने लाठियाँ खाई है, डंडे खाए हैं, तब जाके उनको वोटिंग राइट्स मिला है, इलेक्शन में लड़ने का राइट्स मिला है। और आप आज भी हमारी सोसाइटी में देखो कि एक अपर क्लास वुमेन तो पहुंच जाती है, नेहरू जी की बहन पहुंच जाती है, नेहरू जी की बेटी बन जाती है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक कॉमन घर की लड़की, एक गांव की लड़की को बड़े बड़े पदों पर पहुंचना आज के दिन भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी दिक्कतें हैं जो रीना गुप्ता जी ने खुद थोड़ी देर पहले बोला, नीना गुप्ता जी मुझे माफ़ करना, नीना गुप्ता जी ने थोड़ी देर पहले खुद बोला कि वो एड्रेस होनी चाहिए। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हो? आप एक तरह तो बोल रहे हो कि यार उन्हें एड्रेस करो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि आप इक्वल हो ही नहीं। ये कैसी बात है? चलिए देखते हैं, क्या पता आगे इनके पास कुछ अच्छे बेटर आर्ग्यूमेंट्स हो। नहीं हो सकते बराबर। So do you think boys have it better overall? 100%। जब बॉयज़ के पास बेटर है, ये बात आप एग्री कर रही हो, इसी से तो अनइक्वालिटी आ रही है, इसी को तो खत्म करना है मैम। वो सब कहना कि women are very strong and ये वो we are strong, everybody is different. Nina can be weak but Anita can be strong. It is like that, you know. But equal नहीं है। Okay. आपके अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट का ये बेसिकली नीना गुप्ता जी जो हैं वो मान रही है फेमिनिज्म को मोटा मोटा। वो शायद वो कुछ रील्स देख के, जॉर्डन पीटरसन की वीडियोस देख के शायद वो थोड़ा बहक गई है। उनको लिटरली लग रहा है कि इक्वालिटी का मतलब एक जैसा होने को हम लोग या कोई भी फेमिनिस्ट है वो प्रोपेगेट करता है। इक्वल होना और एक जैसा होना डिफरेंट है मैम, सिंपल बात है। मिशन क्या है? मुझे नहीं पता उनका मिशन क्या फेमिनिस्ट का फिर मिशन क्या है? है। मुझे नहीं पता उनका मिशन क्या है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। शायद यही है फेमिनिस्ट का मिशन कि दे डोंट नीड अ मैन। You need a man. You need a man? Of course. You need a man. क्यों? बहुत सारे रीजंस हैं। बताइए। छोटी छोटी बातें बताती हूँ। Sure. मेरे को 6 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी एक बार। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, यंग थी मैं, तो मैं बाहर निकली, खार में रहती थी, बाहर निकली तो 4 बजे निकली सुबह, अंधेरा था। एक आदमी मेरे पीछे पीछे आ गया और डर गई, वापस घर चली गई, फ्लाइट मिस हो गई। अगले दिन मैं 6 बजे की फ्लाइट सस्ती होती थी तो पैसे नहीं थे। अगले दिन फ्लाइट पकड़ी, अपना एक फ्रेंड, मेल फ्रेंड जो बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके घर में रात को रुकी और वो मुझे सुबह छोड़ गया। आई नीड अ मैन। अब देखो, ये सिंपल बात होगी, लड़कों को तमीज मत सिखाओ, लड़कों को ऐसा ये मत बताओ कि भाई किसी का पीछा करना बुरी बात होती है। बॉलीवुड में मूवीज़ बना के इन सारी चीज़ों को, स्टॉकिंग जैसी चीज़ों को ग्लोरीफाई करो और उसके बाद फिर टीवी स्क्रीन पे आके बोलो यार बिना मैन के तो ज़िंदगी नहीं चल सकती, मैन तो चाहिए चाहिए। आपको याद होगा दामिनी रेप केस, आपको पता है दामिनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड था या फ्रेंड था, मेल फ्रेंड था टेक्निकली, तो उसके साथ तो रेप हो गया। तो क्या मेल फ्रेंड होने से आप बच सकते हो? वुमन सेफ हो जाएगी? ये कैसी बात है? अगर सच में वो कोई हिंसक आदमी है तो वो उस पर हमला कर देगा, मेल फ्रेंड को मार देगा तुम्हारे, या कुछ भी कर देगा उसके साथ, वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो लिटरली तुम क्या सोच रहे हो कि मैन क्या सारे के सारे सुपरमैन है, सारे के सारे क्या शक्तिमान है मैन? मतलब इलॉजिकल, कंप्लीटली इलॉजिकल। Because of how society is. और इस पर मुझे लगता है ना कहीं ये फैशन हो गया, ये ट्रेंड हो गया कि फेमिनिज्म के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलो। तो जितनी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं इनको भी, और क्योंकि बहुत सारी जो मेजोरिटी है वो तो फेमिनिज्म के फेवर में ही बोलती है, तो स्टैंड आउट होने के लिए फेमिनिज्म के खिलाफ बोल दो कि यार पॉपुलैरिटी मिल जाएगी थोड़ी। मैं से आक्षेप इन पर नहीं लगा रहा, लेकिन इन जनरल जो सोसाइटी में आजकल हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड बन गया है यार कि मैं तो कूल हो जाऊँगा फेमिनिज्म के खिलाफ बोल दूंगा तो। You need a man. I was single for a long time and it was so difficult. मैं किसी पार्टी में जाती थी तो मैं अपनी फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड के हस्बैंड से देर तक बात नहीं करती थी कि कहीं ये ना लगे कि मैं लाइन मार रही हूँ। और काफी सारे आदमी लोग को लगता था मैं अवेलेबल हूँ बिकॉज आई एम सिंगल। इट वॉज अ मेजर इशू। मेरे इतने बुरे संबंध रहे हैं, कुछ इतने बुरे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं तो इस वक्त सड़ के मर गई होती, पर आई मूव ऑन।
मैं तो इतने बुरे संबंध हुए, उन सब का ठीक रहा। पेट्रियार्कल सोसाइटी मैन की किस तरीके से मानसिकता शेप करती है, उसे कहने के बजाय आप उल्टा जो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उन्हीं के ऊपर आप उनका ठीकरा फोड़ रहे हैं फेमिनिज्म को गाली देके। ओके, आगे बढ़ जाती हूँ। तो उसको सोच के मैं अपना आज क्यों खराब करूँ, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैंने ये नोटिस किया कि स्पेशली इंटरनेट पर जो लोग बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं एक दूसरे के साथ या किसी कॉज के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, एक्चुअली खुद के साथ अग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ उनकी खुद की लाइफ में कुछ हुआ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जिन लोगों ने खुद की हीलिंग पर फोकस किया, जैसे कि आप कह रहे हो कि यू मूव्ड ऑन, हाँ। दे डोंट हैव द टाइम टू एंगेज हाँ विद इंटरनेट फाइट्स। बिल्कुल। एंड दिस इज आल्सो द केस जब आप किसी देयर इज अ अब वेरी मान लो यही बात ना नाजी जर्मनी के टाइम पे हो रही है, बियर बाइसेप्स का मोटा मोटा इनके चैनल का मकसद वही है। अब मान लो ये हीलिंग वीलिंग वाला ना, एक बड़ा फेमस किस्सा है, मुझे याद नहीं वो नाजी का नाम क्या है, आपको शायद कुछ लोगों को सुन के बुरा लग सकता है। तो सीन ये था कि किसी ने पूछा नाजी से कि आप किस तरीके से अपने आप को इतनी हिंसा के बीच रख पाते थे, आपका मेंटल स्टेबिलिटी कैसा बना रहता था। तो उसने बोला मैं अपने पॉकेट में भगवत गीता की कॉपी लेके चलता हूँ। नाजी ने बोला, ये वो हिंदू नहीं था, वो जर्मन था, उसने ये बोला। तो क्योंकि भगवत गीता का वो, और ये मैं भगवत गीता को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं ऑब्वियसली उससे बहुत मानता हूँ और कमाल की चीज़ है, बट मैं वो स्पिरिचुअल हीलिंग को इससे रिलेट करना चाह रहा हूँ जो बियर बाइसेप्स से बात की ना, कि स्पिरिचुअल हीलिंग पे फोकस करो यार, और ऐसे लड़ो झगड़ो मत, इतना एग्रेसिव क्यों होते हो किसी सोसाइटल इशू को लेकर। रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग होने दो, अपनी शांति में रहो, मस्त जिंदगी जियो, तो ठीक भी है। मेजोरिटी लोग यही करते हैं। तो खैर वो बंदा जो उसमें ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट था कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी इन एनी सर्कमस्टेंस, ये उसका इंटरप्रिटेशन था भगवत गीता का। मैं ये नहीं कह रहा भगवत गीता ये कहती है, कहीं नहीं कहती। और हिंसा तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ज़रूरी होती है, ये भगवत गीता कहती है। बट एक किस्सा है और एक ऐसी बात है जो मैंने स्लोवाक जिजेक के एक इंटरव्यू में ये बात सुनी थी। तो खैर, तो ये जो स्पिरिचुअल हीलिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि दुनिया में चाहे आग लग जाए मैं तो शांत रहूँगा, अपने मन को तृप्त करूँगा, ठीक है, लेकिन इससे सोसाइटल प्रोग्रेस नहीं होती, इससे सोसाइटल जो चैलेंजेस है वो एड्रेस नहीं होते। अब मान लो वही जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, नाजी जर्मनी के टाइम पे कोई अगर ये बात बोल रहा हो कि बगल में ज्यूस मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, गैस चैम्बरों में बढ़ा जा रहा है, भाई हम तो स्पिरिचुअल है यार, हम तो शांत है भाई, हम क्यों एड्रेस करें। ठीक है भाई। बिग डेंजर इंटरनेट का जो मैं बताना चाहूंगी, शायद लोगों को फायदा हो उससे, कि अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है, हस्बैंड से, प्रेमी से, प्रेमिका से, या किसी ने आपके साथ गलत किया है, आपका पैसा लूटा है, पोस्ट मत डालो उस वक्त, वो सबसे डेंजर होता है। आप अपने को नेकेड कर रहे हैं ताकि कोई आपको अटैक कर सके। आपका वीकनेस आप दिखा रहे हो दुनिया। अंदर रखो ना, दीवार को बोल दो। मैं तो अपने आप से बात करती हूँ लाउडली, कभी फ्रस्ट्रेशन में दीवार से बात कर ले, अपने आप से बात कर लेती हूँ। मैं ऐसे कहती हूँ बेवकूफ की बच्ची, अपने को कहती हूँ बेवकूफ की बच्ची, ऐसा क्यों किया, यू नो। तो ठीक है, मोटी मोटी यही वीडियो थी। मुझे जो इस वीडियो को देख के लगा, मैंने वो बातें बोली। आप लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे जैसा हो सकता है, मुझसे अलग हो सकता है, बशर्ते कि हम लोग एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करें। आगे मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में। बहुत बहुत शुक्रिया।